दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। गज़ा के अंदर हमास ने तमाम जो ग्लोबल कम्युनिटी है उससे गुहार लगाई है कि जिस प्रकार का जुल्म सितम इसराइल वहाँ कर रहा है उसको उससे रोका जाए। बातचीत का दौर है, आप भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद मुसलमान और अच्छे लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि बातचीत में क्या निकलेगा, लेकिन नेतन्याहू बिल्कुल निरंकुश होते हुए अपने काम को अंजाम दे रहा है। सीरिया के अंदर भी उसने धमकी लगा दी है कि द्रूज़ जो वहाँ पर एक कम्युनिटी है अल-शरा के ख़िलाफ़ थोड़ा खड़ी हुई है। हालांकि अल-शरा ने जो गोलानी है उसने अपनी कैबिनेट जब बनाई थी तो उसके अंदर सभी कम्युनिटी के लोगों को रखा था और द्रूज़ कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ हो गए थे। लेकिन बहरहाल इसराइल का कहना यह है कि द्रूज़ मुसलमानों के मद्देनज़र मुझे सीरिया पर हमला करना पड़ेगा। और इसके अलावा दुनिया की दीगर ख़बरें हैं दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ईरान की और अमेरिका की बात रोम में होने वाली है, जो चौथा राउंड है। उससे पहले अमेरिका ने ईरान पर कुछ सैंक्शन भी लगा दिए हैं और वहाँ ट्रंप अपनी बातों को 100 दिन उसकी सरकार के पूरे हो चुके हैं तो ट्रंप बड़ा बता रहे हैं कि साहब मैंने ये कर दिखाया, मैंने वो कर दिखाया है। हालांकि बात कुछ और निकल कर आ रही है। पहली खबर देख लीजिए, ये अमेरिका और इंग्लैंड की तरफ से है। इसने स्ट्राइक किए हैं हूती के ड्रोन साइट पर यमन में और वहाँ पर ज्वाइंटली ऑपरेशन करके वहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। कितने लोग मारे गए हैं यमन में ये खबर नहीं है। इसराइल ने कहा कि वो जो है स्ट्राइक जो है उसको कैरियर आउट कर लेगा, किस लिए कि जो द्रूज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता सीरिया के अंदर। कितना बड़ा हमदर्द है ये ये देख लीजिए, ये इराक़ की तरफ से ये अल-शरा जो है पहले इराक़ में नरसंहार हो चुका, उसके ज़िम्मेदार हैं। इराक़ के जो एमपी हैं उन्होंने एक फ़ाइल शूट किया है सीरिया के लीडर जो जोलानी साहब है उनके ऊपर टेरर एक्टिविटीज़ थी जो पास्ट में इन्होंने इराक़ में की थी। यमन ने वार्न किया है अमेरिका को और वेस्ट को। उन्होंने कहा कि हमारे पास 8 मिलियन फाइटर्स हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं, आप अगर चाहें तो लड़ाई को बढ़ा सकते हैं। अंसारुल्लाह ने इशू किया है कि स्ट्राइक वार्निंग यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न उसके जितने भी अलाइज हैं उनको। उसने कहा कि ओवरनाइट मिलियन यमनी फाइटर्स स्टूड रेडी फॉर कॉम्बैट एंड कंटिन्यूइंग दैट देयर रिटेलिएशन कुड एस्केलेट। वो रिटेलिएट करेंगे और वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे एग्रेशन अगेंस्ट अरब। उन्होंने ये बात कही है और धमकाया है। यमन के लोग बिल्कुल भी दबने को तैयार नहीं हैं। यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसने वो अरब महासागर छोड़ रहा है, ये मैं आपको 8 दिन पहले भी बता चुका था। लेकिन अब चूँकि यमन के हमले इतने बढ़ गए हैं वो बार बार उस पर हमला कर देते हैं। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर टू लीव एयर आफ्टर इंटेंस यमनी स्ट्राइक। यमन के हमलों से भी वो डर गया। हालांकि इसकी जगह वो दूसरा कोई बेड़ा आने वाला है, ऐसी भी खबरें हैं। लेकिन अलबत्ता ये जो हैरिस ट्रूमैन है इसको वहाँ से अमेरिका हटा रहा है। ये खबर ऐसी देखी दोस्तों मैंने वीडियो कि गज़ा के अंदर किसी गाड़ी के अंदर पानी के टैंक है खाली, उनके पीछे एक बच्चा एक इतना बड़ा गैलन लेके भाग रहा है। मजबूरी यह है कि न्यूज़ 9 टीवी जो मेरा ये डिमोनेटाइज हुआ है दोस्तों, ये इस तरह के फ़ोटोज़ या इस तरह की टाइटल्स लगाने की वजह से हुआ है। यही वजह है कि मैं आपसे कहता हूं कि राशिद ज़हीर ऑफिशियल पे ही देखा करें और भविष्य में इसी चैनल को आगे बढ़ाने का एक उम्मीद लगाता हूं मैं। ये खबर जो है मैं आपको जो बता रहा हूं बच्चे को लेकर, ये बच्चा पीछे तक भाग रहा है। हालांकि वो गाड़ी क्या रुकेगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये तो बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ रिटर्न पार्ट दिखा रहा हूँ उसका। बेयर फूट पैलेस्टीनियन चाइल्ड रन्स आफ्टर एम्प्टी वाटर ट्रक। खाली वाटर ट्रक जो था ट्रक उसके पीछे भागा है। इन द होप गेटिंग फ्यू ड्रॉप्स वाटर इन गाज़ा। कुछ कतरों के लिए ये पीछे भाग रहा है। आपको मुझे कितनी आसानी से पानी मिल जा रहा है, कितनी आसानी से खाना बिस्तर घर मिल जा रहा है। क्या ईमानदारी से बताइए कि दुआओं में आप याद रखते हैं उन गज़ा के मुसलमानों को, उन फ़लस्तीन के मुसलमानों को? रखा कीजिए, उनका अधिकार है हमारे ऊपर। कल गिरवान पकड़ लेंगे वो वहाँ जा कर के। ठीक है जनाब, ये तस्वीर में खबर मैंने आपको बता दी। एक खबर देख लीजिए, यूएस इसराइली जो लीड ग्लोबल इंक्रीज इन मिलिट्री स्पेंडिंग। ये कह ये रहा है कि जो अमेरिका का जो और इसराइल का जो आपस में लेन देन है वो 2.3 ट्रिलियन से जाकर 9.5% बढ़ गया है। आपस में जो इसराइल अमेरिका की जो खरीदो फरोख्त है हथियारों की वो बढ़ रही है। किसके लिए बढ़ रही है? ये वो हथियार बनाने वाली कंपनीज हैं कि टेस्टेड हैं हमारे, ये हमने मारा है मुसलमानों को इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, ये टेस्ट करते हैं यहाँ पर। तब दुनिया के दूसरे देश लोग कहते हैं अरे बड़ा शानदार आपका लॉन्चर है, ये हम ख़रीदने वाले हैं।
हमास ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम कहना चाहते हैं कि जो वो प्रेशर डाले, इंक्रीज़ करे प्रेशर को इसराइल पर, और वो अपना जो गाज़ा के अंदर उसने ब्लॉकेड बना रखा है, खाने पीने की चीज़ नहीं मिल पा रही है, भूख से लोग वहाँ तड़प रहे हैं और 2 मिलियन सिविलियन जो है वहाँ परेशान हैं, उसको जो है वो मिलना शुरू हो जाए। एक जासूस था ईरान के अंदर जो मोसाद का चेला था, वहाँ से नेपाल से, जॉर्जिया से, उसने वहाँ ट्रेनिंग लेकर के वहाँ पर एक्टिविटी कर रहा था, उसको फांसी की सज़ा सुना दी है ईरान ने। ये तस्वीर भी है उसकी। ट्रंप ने जो है अपने 100 डेज़ का बताया कि साहब मैंने ये कर दिखाया है, मैंने फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये कर दिखाया है, वो कर दिखाया है। गाज़ा के जो हेल्थ मिनिस्ट्री उसने बताया कि 35 फ़लस्तीनी मारे गए हैं, 109 इंजर्ड हो गए हैं पिछले 24 घंटों में जो उसने हमला किया है। स्मोट्रिच कह रहा है उसका मंत्री कि इसराइल विल नॉट स्टॉप, इसराइल नहीं रुकेगा जब तक गज़न्स जो हैं वो डिस्प्लेस नहीं होंगे, दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, फ़लस्तीन वगैरह में उधर क्या कह रहे हैं, उधर दूसरी सीरिया वगैरह में चले जाएं ये लोग, ये मना कर रहा है। मोसाद का जो एजेंट है वो ये कह रहा है ईरान कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं वार मॉन्गर्स ट्राइंग टू ड्रिल ईरान यूएस टॉक। इसराइल दरअसल चाहता है, उसकी मोसाद भी ये चाहती है कि ईरान का और जो अमेरिका की बातचीत चल रही है वो किसी तरह से ड्रिल हो जाए, किसी तरह से इसके अंदर ऑब्स्टेकल आ जाए। चलिए खैर, ये ख़बर है वहाँ ईरान की तरफ से जो मैंने आपको बताई। इसराइल जो है वो लाइव कमिटेड, मतलब बिल्कुल जेनोसाइड लाइव कर रहा, पूरी दुनिया देख रही है। ये इंटरनेशनल जो एमनेस्टी है उसका बयान है कि इसराइल खुलेआम सारी दुनिया के सामने लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहा है, मार रहा है लोगों को, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 65,000 गाज़ा के जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, सीवियर माल, खाने को नहीं मिल पा रहा है ना, गेहूँ नहीं मिल पा रहा है, चावल दूध नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, वो बीमार पड़ गए हैं। वो 65,000 बच्चे हैं साहब। चलिए एक ख़बर और दिखा देता हूँ। मोस्ट ऑफ अमेरिकन जो हैं वो ये सोचते हैं कि ट्रम्प बहुत बड़ा डिक्टेटर हमारे यहाँ आ गया, लाए भी अमेरिका वाले थे, क्या कर सकते हैं। अब वो बता रहे हैं कि साहब मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन बिलीव, यकीन करती है मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन के डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो डेंजरस डिक्टेटर हैं, जिसने बहुत ज़्यादा अमेरिकन डेमोक्रेसी को जो है हर्ट कर दिया है। ये पब्लिक ओपिनियन पोल आया है कोई, अब करते रहिए। यूएन के सेक्रेटरी जो हैं जनरल एंटोनियो गुटेरेस बड़े शानदार आदमी हैं, लेकिन ये बेचारे कह के थक गए कि किसी तरह से ह्यूमैनिटेरियन जो वायलेशन किया जा रहा है गाज़ा से उसको रोक दिया जाए, लेकिन कौन सुनता है। यूएस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा कि हमने 100 दिन के अंदर जो है बड़ा शानदार काम किया है, हमने अटैक किया डेमोक्रेट्स पर, बाइडन के एमपीज़ पर, जुडिशरी पर, और फेडरल रिज़र्व जो फेडरल बैंक का गवर्नर है उसने कहा साहब मैं हटूंगा नहीं आपके कहने से, ना ही मैं आपके कहने से ब्याज कम करूंगा, मुझे चुना गया है दूसरे लोगों के ज़रिए। ये बंदा मैं बता ही चुका हूँ कि ये ईरान उसको फांसी दे रहा है, वहाँ पर ये वो कर रहा था। ये रोम के अंदर मुलाकात होगी, ये ईरान के विदेश मंत्री की बात आई है। वाइल यूरोप इज़ डिस्ट्रॉइंग द इकनॉमी बाय क्लोजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स, यूरोप जो है अपना इकनॉमी को ख़त्म कर रहा है। चाइना ने, मतलब उसके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसको बंद करके चाइना ने 10 न्यू न्यूक्लियर जो हैं दोबारा से खोल दिए हैं। 27 बिलियन का उनका इन्वेस्टमेंट है और 30 रिएक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन, 30 बन रहे हैं, 10 उसने खोल दिए हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, चीन ने किया है, चीन बड़ा कामयाब हो रहा है साहब। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। दे अनाउंस अटैक ऑन एशकेलॉन यूजिंग ड्रोन्स, कुछ जो है एशकेलॉन जगह है इसराइल की, वहाँ पर यूज़ किया है, वहाँ पर ड्रोन्स वगैरह। और एक एयरक्राफ्ट आपको मालूम है कि वो डूब चुका है। 22 MQ-9 रैपियर जो ड्रोन है वो हूती ने तबाह कर दिए हैं। 860 मिलियन का नुकसान अमेरिका को है जो यमन ने दिया है। यमनी आर्म्ड फोर्स हैव कन्फर्म कि उसने किया कि हम US ट्रूमैन के जो कैरियर हैं उस पर हमने कल हमला किया था इन्होंने, इसी वजह से ये बेड़ा है इनका, ये वापस जा रहा है। टोटल दोस्तों खबरें ये हैं। बड़ी खबर जो है वो जो आप सुनना चाहते हैं कि साहब वहाँ बातचीत में क्या हुआ है, तो बातचीत चल रही है। और अखबार तो मैंने लेबनान के, ईरान के, टर्की के सब खंगाल डाले हैं, सऊदी अरब के, वहाँ उस बातचीत को लेके बहुत कुछ बात नहीं है। लेकिन कल मैं अमेरिका के रिपोर्टर की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे इसी हफ्ते में शायद सीज़ फायर ट्रम्प करा के छोड़ेंगे। अब क्या उनके पास ज़राए हैं, क्या बातें हैं, खुदा जाने। अलबत्ता ख़बर इस तरह की ज़रूर है। आपसे आखिर में गुजारिश ये है दोस्तों, राशिद ज़हीर ऑफिशियल जो चैनल है जिस पे आप देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, क्योंकि भविष्य में सारी खबरें इसी पर डलेंगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। इंशाअल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।